हाँ मुराद, है मेरे पास ड्राइवर, मैं आ जाऊंगा, तुम लोकेशन भेज दो खाली। नहीं, इस शहर के सारे रास्ते मुझे याद है, आ जाऊंगा मैं। मुलाजिम कब तक आएगा तुम्हारा? ठीक है, बस मैं पहुंचता हूं, मुलाकात होती है फिर। तुम्हें क्या हुआ है? मामा को क्या जरूरत थी जाने की? कहाँ गई है शाजिया? पापा के साथ गई हैं। यार क्या कर रही है ये औरत? वो मुझे झूठा बना रही है, तुम्हारी माँ उसके साथ घूम रही है। मियां, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पप्पू ने मामा को ट्रैप कर रही हैं। वो मुझे ट्रैप कर लेगी और मैं हो जाऊंगी। वाह। आप कहाँ गई थी और आप पप्पू के साथ क्यों गई थी? मैं नहीं गई थी, मैं यहीं थी। और सारा कहाँ है? वो भी यही है, कोई कहीं नहीं गया है। तुम अपनी माँ के बारे में क्यों बोल रही हो? क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? जानती हूँ मैं आपको, इसलिए परेशान हो रही हूँ। अच्छा, अब तुम दोनों तो मत लड़ो। मैं मुराद की तरफ शिफ्ट हो रहा हूं, तुम अगर साथ चलना चाहती है तो बता दो। ऑब्वियसली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती अब्बा जी। आप क्यों जाएंगी? आप कहीं नहीं जाएंगी यहाँ से, आप बाबा की बीवी हैं। खुदा का वास्ता है, मत बोला करो ये, माँ हूं मैं तुम्हारी। तो क्या मैंने कुछ गलत बोला है? सही तो बोला है मैंने। मामा, आपके डर खौफ की वजह से ना आप भूल जाती हैं कि एक औलाद को दोनों रिश्तों की जरूरत होती है। मुझे मेरे बाबा भी चाहिए और मुझे आप भी चाहिए, दोनों। समझिए आप। ठीक कह रही हो, वो फैसला तो तुम्हें ही करना है, कर लो फैसला। मेरा यहां रहना मुनासिब नहीं है, मैं फजल के साथ मुराद की तरफ जा रहा हूं। क्या मेरा यहाँ रहना मुनासिब है? 20 सालों में यहाँ बहुत कुछ बदल गया है अब्बा जी। 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया, मगर तुम अपनी औलाद का दिल अपने बाप के लिए नहीं बदल सकी। ज़ारा अपने बाप के साथ रहना चाहती है। अब ज़ारा कोई बच्ची तो नहीं रही है कि हम उसे बहला सके। वो इतनी बड़ी हो गई है कि तुमको यहां तक तो ले आई। आगे तुम्हारा फैसला। अच्छा खैर, मैं अभी ये पूछने आई थी कि आप किसी वकास को जानते हैं? वकास? ज़ारा का दोस्त है या दोस्तों के ग्रुप में है कोई? अगर ज़ारा का दोस्त है और उसके फ्रेंड्स के ग्रुप में है तो फिर सरमत को पता होगा, सरमत से पूछो। हेलो। हाँ बेटा सरमत, कैसे हो? राधा, मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप कैसे हैं? वहां पर सब ठीक है? कोई मसला वसला तो नहीं है? नहीं बेटा, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं हुआ। बस ऐसा लग रहा है बेटे जैसे तुम्हारे दादा अकेले हो गए। दादा क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? एक बात बताओ बेटा, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारे दादा गलत बयानी कर सकते हैं या लोगों से झूठ बोल सकते हैं? नहीं नहीं दादा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे सही से समझाएं कि क्या कह रहे हैं आप ये? क्या समझाऊं बेटा, शायद मैं फिलहाल समझाने की पोजीशन में नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद ही कुछ समझ नहीं पा रहा। अरे दादा आप टेंशन नहीं ले, मेरी मुराद अंकल से बात हो गई थी। हाँ मेरी भी बात हुई है उससे, बस उसका मुलाजिम आ जाए तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। अरे दादा उसको मैं ही तो लेकर आ रहा हूँ। हाँ, मैं बस उसी को पिक करने जा रहा हूँ। यानी तुम कराची आ रहे हो? मेरे बाबा का हुक्म था कि उनके बाबा को अकेला ना छोड़ा जाए। क्या मतलब? मतलब समझाने का टाइम नहीं है दादा, बस मैं यहाँ से निकल लूँ, उसको पिक करूँगा, फिर मैं आ जाऊँगा और मैं आपको ना एक लोकेशन भेजूंगा। ज़्यादा दूर नहीं होगी वो, तो एक दफ़ा मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो आप वहाँ आ जाइएगा। चलो ठीक है बेटा, आओ, खैरियत से आओ बेटा। ओके दादा, मैं बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।
ये हमारा फ्लैट है, ये आपका रूम है, ये आपका ब्रीफ केस है, सूटकेस, ये हम है, ये हम आपके रूम में सामान लेकर जा रहे हैं, आप भी आ जाइएगा। जी बाबा, जी बाबा, मैं पहुंच गया हूँ। फौजी कोई खूबसूरत जगह है ये। मैं तो कहता हूँ आपने तेरे एक फ्लैट ले ले। अच्छा, तो इसका मतलब है हमारे बेटे को वो जगह बहुत ही पसंद आ गई है। हाँ हाँ बाबा, एक्चुअली बहुत अच्छी जगह है। अच्छा ये बताओ, अब्बा जी वहां पहुंच गए? नहीं नहीं बाबा, मैंने सोचा कि एक दफा पहले मैं खुद चक्कर लगा लूं। समझ से बात कर रहे हैं, मेरी बात कराएं। हाँ, डांटना मत। आप तो मुझसे बात ही मत करें। और तुम बताओ सरमत कि कब आ रहे हो वापस? अम्मा अभी तो पहुंचा हूं मैं, वापस कैसे आऊं? मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अपने ससुराल जाने की। हम लोग आ रहे हैं ना, हम लोग मिलकर ही बात कर लेंगे। और वैसे भी अब तो तुम्हारे ससुर और सास दोनों से ही बात करनी होगी। अम्मा अच्छा ये लो, अपने बाबा से बात करो, इससे पहले कि मेरा मूड खराब हो जाए। हेलो बाबा, अम्मा क्या कह रही हैं ये? अरे भाई, मुझे खुद अभी पता चला है, पता करके बताता हूँ। ओके बाबा, ख्याल रखें आप।